तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, रामचंद्र जी की भीषण वन यात्रा शुरू हो गई है, जहां उन्हें रास्ते में मुनियों की हड्डियां दिखती हैं, जिसे देखकर वो बहुत द्रवित हो जाते हैं। यहीं पर श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध की शंखनाद है। चलिए हम लोग इसका आनंद लेते हैं। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके आगे प्रोत्साहित करें। सुइया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। इस पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र सीता जी अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा दिया। दिव्य बसन भूषण पहराए, जय नित नूतन अमन सुहाए। कह ऋषि बधु सरस पुत्र मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वालियों से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र सब सुनु राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेब न तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखहि चारी। बुद्ध रोग बस जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय की परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसहु पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों से प्रेम करना स्त्री के लिए बस ये एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। सुन सीता तब नाम सुमरी, नारी पति व्रत करई। तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पति व्रत धर्म पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण शिरुनाबा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयुष होई जाऊं बने आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब तुम दूसरे वन में जाऊं। संतत मुँह पर कृपा करे हूँ, सेवक जान त्यजेउ जनने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी।
मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और तीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हि सब देव बिहाई। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसना अस होई। अब मैंने श्री लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जो उन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भरा ऐसा क्यों न होगा। कही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहू नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो कही मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ, हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत, प्रभु मैं दीख जप तप कर किए। जप जोग धर्म समूह, ते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीति, निश दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री रामचंद्र जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए हैं, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र की तुलसीदास रात दिन गाना गाते हैं। कलिमल समन दमन मन, राम जो सस सुख मूल। सादर सुनई जिज तिनहि पर, राम रही अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश धर्म, ना ज्ञान न जोक जप। परे हरि सकल भरोसे, राम भजई ते चतुर नर। ये कठिन काली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग, न जप ही है। इसमें जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही बसते हैं, वह ही चतुर है। मुनि पद कमल नाई कर शीशा, चले बनई सुर नर मुनि ईशा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को चले। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। उभय बीच श्री सोयई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिर अप घट घाटा, पति पहचान देहि बड़े बाटा। दोनों के बीच वे श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो।
नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराहा, करई मेघ तहा तहा नभ छाया, मिला असुर विराग मग जाता, आब तहीं रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तोड़ तही रुचिर रूप तही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनियाए जहाँ मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे परम धाम को भेज दिया। फिर वह सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ जहाँ मुनि सरभंगा जी थे, देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र जी रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जाते रहूं बिरंची के धामा, सुनयो सबन बन ऐ रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुबीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आवेंगे। चित बत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखी जुरानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहता हूँ। अब प्रभु जी को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा करी। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा, अब लग रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हीं तनु त्यागी। हे देव, ये मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके अपने प्राण की रक्षा कीजिए। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं। जोग यज्ञ जप तब व्रत कीना, प्रभु कहूँ दे भगति बड़ लीना। ऐ विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान दे दिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसौ निरंतर सगन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगनि तनु जारा, राम कृपा बैकंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथमई भेद भगति बड़ लयऊ।
ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वह बैकुंठ चले। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करई सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणति हिति करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की ये दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं। शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखे रघुराई, पूछी मुनई लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानते हो पूछई कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकल सकल मुनि खाई, सुनी रघुबीर नयन झल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सब दर्शी और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। ये सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया। निश्चर ही निकरे मजी, भुज उठाई पनिकीन। सकल मुनि ने के आश्रम जाई जाई सुख दीन। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित करूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाके उनको सुख दिया। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सृष्टि छन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आने भरोसे न देवत। मुनि अगस्त जी के इस सुतीक्ष्ण नामक सुजान शिष्य ने उनके भगवान में प्रीति थी। मैं मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमनु सबन सुनि पाबा, करत मनोरथ आतुर धाबा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सत पर करही दाया। उन्होंने जय हुई प्रभु का आगमन कानों में पाया, त्यो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। ये विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ पर दुष्ट पर क्या दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक ही नाई। मोरे जी भरोस दहनाई, भगत बिरत न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने तो सत्संग जोग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं। अब प्रभु ने चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है
कि जिसे किसी दूसरे को सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। मोई सुफल आज मम लोचन, देखि बंदन पंकज भव मोचन। निर्भय प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। भगवान की इस बात का स्मरण आते ही मुन्नी आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखराबिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम से पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी ये दशा कहीं नहीं जाती।